गुड इवनिंग गाइस। मैं 3-4 दिनों का ब्रेक लिया था। आज मैं फिर आया हूं और एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उस पर मैं आज आप लोगों से डिस्कस करूंगा कि हमारी जो नेबरिंग कंट्री है बांग्लादेश, वो इंडिया को छोड़ करके चाइना और पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा क्लोज़ हो रही है। इसके पीछे के रीज़न भी डिस्कस करेंगे और क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं और इंडिया को क्या स्टेप लेना चाहिए जिससे इंडिया बांग्लादेश रिलेशन इम्प्रूव हो सके। तो पहली बात तो ये, इंडिया चाइना बांग्लादेश चाइना के बहुत ज़्यादा क्लोज जा रहा है। अभी एक चार्टर प्लेन भेजा गया था चाइना की तरफ से, जो यूनुस हैं बांग्लादेश के जो लीडर हैं उनके लिए। इससे यह शो होता है कि रिलेशन बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है और चाइना ने बांग्लादेश को प्रॉमिस किया है कि 2 बिलियन आई थिंक का इन्वेस्टमेंट करेंगे और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है। 0 ड्यूटी, कोई ड्यूटी इम्पोज होगा नहीं। और यह भी प्रॉमिस किया है कि बहुत सारा सामान जो एक्सपोर्ट होगा चाइना एक्सपोर्ट करेगी। और बांग्लादेश पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा क्लोज़ हो रहा है। जब 1971 में जब बांग्लादेश को बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, तब इंडिया ने उनका साथ दिया था। और 1971 के बाद जो पाकिस्तान के डिफेंस वाले लोग थे, उन्होंने बांग्लादेश पे इतना ज़्यादा अत्याचार किया था, उसके बावजूद वो अब अपना रिलेशन अब पाकिस्तान से अच्छा कर रहे हैं। तो इंडिया की गलती कहाँ है इन सब में? गलती यह है कि इंडिया का रिलेशन अभी 1-2 साल तक बहुत अच्छा था। क्यों? क्योंकि वहाँ की जो प्राइम मिनिस्टर थी शेख हसीना, उनका इंडिया का बहुत अच्छा रिलेशन था, दोस्ती जैसा था। और एक हमें यह फ़ायदा हो रहा था कि जो हमारे इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, उसमें हम बांग्लादेश के थ्रू अंदर जा सकते थे और 16 बिलियन का ट्रेड होता था इंडिया और बांग्लादेश का, जो कि यह हैरानी की बात है कि 14 बिलियन ट्रेड तो इंडिया एक्सपोर्ट कर रही थी। 1.5 या 2 बिलियन की ट्रेड तो बांग्लादेश तो यह कह रही थी कि हम तो ट्रेड डेफिसिट में हैं। और जो तीस्ता प्रोजेक्ट था, रिवर तीस्ता प्रोजेक्ट, उसको इंडिया ने कभी साइन किया ही नहीं। ये भी कॉम्प्लिकेशन था। तो अभी चाइना ने बांग्लादेश को प्रॉमिस किया है कि अभी हम 1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेंगे तीस्ता पे, जो कि इन फ्यूचर ही स्टोरेशन ऑफ वाटर ऑफ तीस्ता रिवर यह है। और इंडिया जब शेख हसीना के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा था, उस टाइम पर इंडिया ने पहले तो बोला ये उनका इंटरनल चीज़ है, हम उस पर इंटरफेयर करेंगे नहीं। जब सारी प्रोटेस्ट हो गई, चीज़ें हो गई, वो वहाँ से भाग गई और इंडिया ने उनको एग्जाइल दिया। तो फिर बांग्लादेश ने बोला कि हमें हैंड ओवर कर दीजिए, तो इंडिया ने किया नहीं। फिर इंडिया कह रहा है कि इंक्लूसिव इलेक्शन कराना पड़ेगा। तो जो ओपोजिशन पार्टीज़ हैं वो कह रही हैं कि ये तो हिपोक्रेसी है। आप इससे पहले यह कह रहे थे कि बांग्लादेश का इंटरनल चीज़ है, हम इस पे इंटरफेयर करेंगे नहीं, फिर आप इंटरफेयर कर रहे हो। यहाँ पे प्रॉब्लम हुई। जो ओपोजिशन लीडर्स हैं वो पहले से अपने कंट्री में इंडिया के खिलाफ लोगों को भड़का रहे थे, चीज़ें कर रहे थे। और स्टूडेंट जो मेनली प्रोटेस्ट किए थे, शेख हसीना, फिर अब इंडिया को क्या स्टेप लेना चाहिए? पहली बात तो ये तीस्ता प्रोजेक्ट पे ध्यान दो। और दूसरी बात, ज़रूरी यह नहीं है कि शेख हसीना को वापस बांग्लादेश का प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए। जो भी लीडर्स हैं, जो भी ओपोजिशन पार्टीज़ हैं, उनसे अच्छा रिलेशन बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि हमेशा किसी कंट्री में एक लीडर बैठा नहीं रहेगा। यहाँ पे कंट्री की सिक्योरिटी की बात है, तो जो वहाँ बैठा हुआ है
उसी से रिलेशन अच्छा करना पड़ेगा। अभी अप्रैल 2025 में बिम्स्टेक मीटिंग है। हाँ, भले इंडिया के ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर और उनके लीडर यूनिस का आमने सामने बात ना, बट डिप्लोमेसी से एक बहुत अच्छा संदेश भेजा जा सकता है और रिलेशन अच्छा करने की ज़रूरत है। हमारा नेबर है, क्योंकि चाइना वैसे ही सिलीगुड़ी कॉरिडोर पे ऐसे बैठा हुआ है कि हम आ जाएंगे। तो इंडिया को थोड़ा डिफरेंट सोचने की ज़रूरत है। आज इतना ही रखेंगे, कल किसी टॉपिक पे और अच्छे से बात करेंगे। थैंक यू गाइस, गुड नाइट।